हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस जीरो पीसीबी में एक मिनी एलईडी ड्राइवर सर्किट। तो इस मिनी एलईडी ड्राइवर सर्किट को बनाने के लिए हम लेंगे एक खराब डोप एलईडी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम निकालेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर एसएमडी डायोड को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको एसएमडी डायोड कहते हैं। तो सबसे पहले इस डायोड को हम इस पीसीबी से बाहर निकालेंगे और इसी डायोड से हम एक मिनी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट बनाएंगे। तो बाहर निकालने के लिए हीट सोल्डिंग आयरन में कुछ इस तरह से आपको पीसीबी को रखना है और स्क्रू ड्राइवर से कुछ इस तरह से उसको दबा के रखना है, जो कि पूरी तरह से हीट हो जाए। और जब पूरी तरह से हीट हो जाए तो आपको लेना है एक चिमटी चिमटी लेना है। उसके बाद एसएमडी डायोड को इस तरह से आपको पकड़ करके आसानी से निकाल लेना है, जो बिल्कुल ईजी निकल जाएगा। तो देखें, इसको हम कहते हैं एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो दोस्तों, आज इसी छोटा सा एसएमडी डायोड से हम एक मिनी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट बनाएंगे। तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने से पहले सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि इस डायोड का कौन इनपुट पिन है और कौन आउटपुट पिन है। तो आउटपुट और इनपुट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पिन आउटपुट है और कौन इनपुट है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये डायोड है, ब्रिज रेक्टिफायर एसएमडी डायोड। इधर दो पिन है और इधर दो पिन है। तो दोस्तों, दोनों तरफ जब आप गौर से देखेंगे तो एक साइड आपको कुछ इस तरह से कट का निशान दिखाई पड़ेगा एक साइड में। तो जिधर इधर कट होता है उधर आपका आउटपुट होगा। ये दोनों पिन आउटपुट है और ये दोनों पिन जो है मेरा इनपुट है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोस्तों कि आप कैसे इनपुट आउटपुट को पहचानेंगे। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि डायोड में आप प्लस माइनस कैसे पहचानेंगे। इस असेंबली ब्रिज रेक्टिफायर में कौन सा पिन प्लस है कौन सा माइनस, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसको भी जब आप गौर से देखेंगे तो पिन के जस्ट ऊपर में आपको प्लस लिखा हुआ मिलेगा, तो वो पॉजिटिव होता है। और दूसरा साइड का जो उसी के बगल में दूसरा पिन जो है वो आपका नेगेटिव होगा। अगर वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ रहता है जो कि नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको आपको समझना है तो सबसे पहले लेंगे आपको लेना पड़ेगा एक मल्टीमीटर इस टाइप का। और मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज में सेट कर लेना है। डायोड रेंज में सेट करने के बाद आउटपुट पिन में कुछ इस तरह से मीटर का दोनों प्रोड को रखेंगे तो रीडिंग आना चाहिए। अगर रीडिंग आएगा तो ब्लैक वाला जो प्रोड है वो पॉजिटिव होगा, ब्लैक वाला प्रोड का पिन जो है पॉजिटिव होगा और रेड वाला जो है नेगेटिव होगा। इस तरह से कोई भी एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को हम प्लस माइनस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मिनी एलईडी बल्ब ड्राइवर को कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट जो है कमाल का सर्किट है। ये 9 वाट से लेकर के 23 वाट तक का एलईडी बल्ब में इस सर्किट को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा इस सर्किट का परफॉर्मेंस है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, लेंगे एक जीरो पीसीबी और कुछ इस तरह से आपको ब्लेड वगैरह से जीरो पीसीबी का प्रिंट को रगड़ करके स्क्रैच करके साफ कर लेना है उसका रस्ट को अच्छी तरह से। उसके बाद एसएमडी डायोड को कुछ इस तरह से चिमटा में पकड़ के आपको रखना है और डायोड का चारों पिन में आपको सावधानी से इस तरह से सोल्ड कर देना है। बस आपको सोल्ड करने में ध्यान रहे कि कोई भी पिन एक दूसरे से टच ना हो और कोई भी प्रिंट भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस तरह से आपको सावधानी से चारों पिन को सोल्ड कर लेना है इस पीसीबी में। दोस्तों, इसीलिए आपको सबसे पहले पीसीबी को रगड़ करके उसका रस्ट को हटा लेना है, क्योंकि सोल्डिंग करने में आसानी होगा। देखो दोस्तों, इस तरह से आपको चारों पिन को सोल्ड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लेंगे एक कैपेसिटर 4.7 एमएफडी 400 वोल्ट का। तो देखिए, ये माइनस है, ये प्लस पिन है। तो डायोड का प्लस और माइनस में आपको इस कैपेसिटर का प्लस माइनस को सोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से।
घुसा करके आपको इस कैपेसिटर को एसएमडी डायोड का प्लस माइनस में आपको क्या करना है, सोल्ड कर देना है। यानी दोनों पिन में कौन प्लस है कौन माइनस, अभी जो हम बताए, तो प्लस और माइनस देख करके इस तरह से कैपेसिटर को आपको सोल्ड कर देना है। बस ख्याल रहे कि कैपेसिटर का प्लस माइनस भी डायोड का प्लस माइनस में ही जुड़ना चाहिए, उल्टा नहीं जुड़े, नहीं तो आपका कैपेसिटर खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको जोड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों लेंगे एक पीएफ, इसको पीएफ बोला जाता है। 225 से 400 वोल्ट का ये पीएफ है। तो इस पीएफ में 470 के का एक रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे। सबसे पहले इस तरह से पीएफ का दोनों लेग में 470 के का एक रेजिस्टेंस हाफ वाट का हम सबसे पहले सोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मोड़ करके आपको सोल्ड कर देना है दोनों सिरे को। इस तरह से सोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा सिरा है उसको आपको कट कर लेना है। रेजिस्टेंस का एक्स्ट्रा सिरा जो देख रहे हैं उसको इस तरह से आपको कट कर देना है नील कटर से। देखें दोस्तों इस तरह से। अब ये दोनों कैपेसिटर का जो आप लेग देख रहे हैं, तो एक लेग डायोड का इनपुट पिन का एक लेग में आपको सोल्ड करना है कुछ इस तरह से। इनपुट पिन में दो पिन है, दोनों में से कोई एक पिन में आपको कैपेसिटर का एक पिन को आपको इस तरह से सोल्ड कर देना है। बस इसमें भी आपको ख्याल रखना है कि इसको सोल्ड करते वक्त दोनों पिन आपस में शॉर्ट ना करें। बिल्कुल सावधानी से एक दूसरे को देख लें कि कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। इस तरह से बिल्कुल सावधानी से आपको सोल्ड करना है। इसका भी एक्स्ट्रा सिरे को कट कर देंगे। देखें दोस्तों इस तरह से। और एक सिरे जो बचा है ये मेरा इनपुट हो गया, यहाँ पे हम भी सोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इस कैपेसिटर में सॉरी इस सर्किट में एक हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे 1 ओम्स का, जो कि डायोड का दूसरा पिन में कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस मेरा फ्यूज का काम करेगा, जो कि हाई वोल्टेज से सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस लगाना ना भूलें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस तरह से दूसरा पिन जो मेरा खाली था वहाँ से एक रेजिस्टेंस 1 ओम्स का, इसको भी हम सोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और उसका दूसरा सिरा जो आप देख रहे हैं इसको भी यहाँ घुसा करके हमको सोल्ड कर देना है। इस तरह से दूसरे सिरे को कोई भी एक होल में इस तरह से आपको घुसा लेना है और इसको भी दूसरा साइड आपको सोल्ड कर देना है। देखें दोस्तों इस तरह से आपको इसका भी एक्स्ट्रा सिरे को हम कट कर देंगे। ये दोनों सिरा जो है यानी कि पीएफ का एक सिरा और रेजिस्टेंस का एक सिरा, ये मेरा इनपुट हो गया। यहाँ पे हम 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट करेंगे। अब लेंगे एक एमओबी, जो कि डायोड का प्लस और माइनस सॉरी डायोड का इनपुट पिन में दोनों पिन में एक एक एमओबी का लेग को हम सोल्ड कर देंगे।
इस तरह से पैरेलल में। ये एमओबी है, ये भी जो है सुरक्षा के लिए सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से इसको भी हम पैरेलल में लगा देंगे। डायोड का दोनों पिन में एक पिन एमओबी का। बस इसको भी लगाने में आपको यही सावधानी देखना है, सावधानी बरतना है कि कोई भी पिन जो है एक दूसरे से शॉर्ट ना करें। तो देखें दोस्तों, ये मेरा मिनी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसका आउटपुट में हम 2 वायर जोड़ते हैं, प्लस माइनस। कैपेसिटर का प्लस माइनस से 2 वायर हम जोड़ के निकालेंगे। कैपेसिटर का प्लस और माइनस जो है इस सर्किट का आउटपुट हो गया, और 1 ओम्स का रेजिस्टेंस का जो सिरा इधर साइड में जो हम सोल्ड किए हैं इनपुट तरफ, वो मेरा इनपुट हो गया। ये माइनस हो गया ब्लैक वाला वायर, जो कि कैपेसिटर का माइनस से जोड़े हैं। और कैपेसिटर का प्लस से जो वायर देख रहे हैं वाइट वाला, इस तरह से जोड़ के निकालेंगे। अब इसको हम पीसीबी में सोल्ड करके इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों देखें, ये मेरा एसएमडी डायोड से मिनी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसको हम एमसीपीसीबी में जोड़ करके इसका टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसका इनपुट में हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे सप्लाई देने के लिए। कुछ इस तरह से हम 2 वायर जोड़ लेंगे इनपुट सप्लाई देने के लिए, और इसका आउटपुट से हम एक एमसीपीसीबी 18 वाट का सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। ये 18 वाट का एमसीपीसीबी है, तो इसको प्लस माइनस में ड्राइवर सर्किट का वायर प्लस माइनस वायर को कुछ इस तरह से हम जोड़ लेंगे। अब आइए इसको हम देखिए दोस्तों, कितना शानदार तरीके से ये एलईडी बल्ब जो है वर्क कर रहा है। अब आइए हम 23 वाट का एक एलईडी बल्ब को इसमें लगा करके देखते हैं। देखें दोस्तों, ये 23 वाट का एमसीपीसीबी है, इसको भी प्लस माइनस में हम कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।